जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस उक्ति के अनुसार श्रीमद् भागवत श्रवण का अवसर जन्म जन्मांतरों के पुण्य का परिणाम होता है। ऐसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में शौनक आदि ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी ने पिछले दिन यह बताया कि मनुष्य का परम धर्म यही है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान में प्रीति हो जाना, भक्ति माने प्रीति, यही मनुष्यों का परम धर्म पर धर्म है। अपर धर्म की व्याख्या की गई, जिसमें कि मनुष्य सदाचार का पालन करता हुआ या तो स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेता है या कम से कम पतन नहीं होता, मनुष्य ही बना रह जाता है। वह भी अपर धर्म है। तरक्की नहीं हुई तो अवनति भी नहीं। किंतु मानव जीवन का लक्ष्य है परम धर्म का आचरण करते हुए भगवत प्रेम को प्राप्त करना, और भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेने पर ज्ञान वैराग्य ये अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसी को सूत जी महाराज ने श्रेय के रूप में प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। और भगवान की भक्ति के दो विशेषण बताए, अहेतुकी अप्रतिहता, किसी प्रकार की फल की आकांक्षा न होना। फलाकांक्षा को लेकर के जो भगवान की आराधना स्मरण चिंतन किया जाता है वह प्रेम रूप नहीं है, तो मतलबी है। कुनैन की गोली बुखार दूर करने के लिए खा ली गई, ऐसा हो गया। इसलिए अहेतुकी और अप्रतिहता, उसका लक्षण क्या है? अप्रतिहता, विघ्नों से कभी भी वह रुकावट को नहीं प्राप्त होती। तीनों प्रकार के विघ्न, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक विघ्नों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी भगवत प्रेम में न्यूनता ना हो, यही मनुष्य का पर धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। इसको स्पष्ट करने के लिए सूत जी ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति बड़ी सावधानी से धर्माचरण तो कर रहा है, किंतु अगर उसका फल भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही होके रह गया, निष्फल क्रिया। तो इस तरह से धर्माचरण की सफलता इसी में है कि भगवत प्रेम उपलब्ध हो जाए। तो फिर किसी ने तर्क किया कि अरे
यह तो फल तो है ही स्वर्ग मिल जाना, स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर मिलना, तो इसको कह दिया कि नहीं नहीं, वो तो कोई फल ही नहीं। स्वर्ग आदि फल तो क्षयिष्णु हैं, आज हैं कल नहीं, उनकी कोई कीमत नहीं है, वो फल कोई फल ही नहीं है। ये तो सामान्य लोगों के लिए फल जैसे दिखते हैं पर फल है नहीं, इसलिए वो कोई फल नहीं। यह बता करके फिर किसी ने तर्क किया कि अरे धर्म का फल आप यह कह रहे हो, किंतु महाभारतकार ने कहा धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेव्यते। कहते हैं यह वचन उन लोगों के लिए भगवान व्यास ने कथन किया है जो धर्म किस चिड़िया का नाम है जानते ही नहीं है, केवल अर्थ और भोग। तो उनको यह शिक्षा दे रहे हैं कि अरे भाई, केवल पैसा और भोग ही चाहते हो तो धर्म के बल पर चाहो, चोरी लूट घसोट छल कपट इन साधनों से अर्थ और काम को मत ढूंढो। धर्म का आचरण करोगे तो ये दो अनायास मिल जाएंगे, न चाहने पर भी। तो इस तरह से वह व्यक्ति विशेष के लिए महाभारत की उक्ति भगवान व्यास की है, विशेष स्थल पर है। किंतु विचार पूर्वक जब चिंतन किया जाएगा तो पुरुषार्थ की मीमांसा यहाँ बता रहे हैं। तो मूल श्लोक की व्याख्या हो गई थी। धर्म असल में है ही इसलिए धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। अपवर्ग्यस्य में यत् प्रत्यय है तद्धित का। अपवर्गाय अयम आपवर्ग्यः अयम धर्म। धर्म जो है अपवर्ग प्राप्त, अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति का साधन है धर्म। इसलिए धर्मस्य का विशेषण है अपवर्ग्यस्य। अपवर्ग फलक जो धर्म है, माने धर्म का एकमात्र फल मोक्ष है। पिछले हमने संकेत किया, उसको फिर किसी और अन्य समय पर विस्तार करेंगे। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में मकान बनाने से लेकर के सारे क्रिया कौशल, गांधर्व, धनुर्विद्या, शिल्प कला, सारी विद्याएं अंत में मोक्ष की ओर ले जाने के लिए हैं। सब कुछ ये दृष्टि को। तो इसलिए सारा का सारा धर्म मोक्ष की ओर ले जाने के लिए। जो लोग नासमझी में उसका फल अर्थ माने धन प्राप्ति समझते हैं, वो जानते ही नहीं। नार्थो अर्थाय उपकल्पते। मोक्ष फल देने वाला धर्म अर्थ के लिए नहीं माना गया है। और इसी तरह से लोग भूल क्या करते हैं, धर्म का फल अर्थ मानते हैं, अर्थ का फल काम की तृप्ति मानते हैं। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। देखिए, माने धर्म का फल मोक्ष, और अर्थ तो छाया की तरह से पेड़ खरीदा तो छाया अपने आप मिल गई, उसके पैसे थोड़े देने पड़े। तो धन तो छाया की तरह से अपने आप प्राप्त होने वाला है। इसलिए अर्थ का फिर फल क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अर्थ का फल है धर्म की वृद्धि। उसी धर्म की वृद्धि करो अर्थ के द्वारा।
ये है शास्त्रीय सिद्धांत। और इन पर बड़ी लंबी चर्चा की आवश्यकता है, पूरे तर्क के साथ जो है इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो अर्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ का फल ऐकांतिक धर्म की वृद्धि ही है। धर्म के अलावा अर्थ का कोई फल नहीं। काम तो इसलिए है, अर्थ का फल काम थोड़ा ही है। काम लाभ के लिए नहीं माना गया है। ठीक है। तदेवं हरिभक्ति द्वारा तदितर वैराग्यात्म ज्ञान पर्यंत परो धर्म इत्युक्तम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सूत जी महाराज ने असल में 3 अध्याय प्रारंभ के, ध्यान रखिए। प्रथम में तो 60 प्रश्न है, दूसरे और तीसरे में भागवत के सिद्धांत के मर्म एकदम प्रस्तुत कर दिए गए। इसलिए इनके अनुगुण ही सारे भागवत का तात्पर्य हमको लगाना चाहिए। इनको छोड़ करके केवल कल्पनावाद के भरोसे जो नए नए अर्थ किए जाएंगे, वो भागवत के सिद्धांत से उसकी संगति नहीं होती। इसका ध्यान रखिए। तीसरे अध्याय तक तो सूत जी महाराज जिस श्रेय की व्याख्या कर रहे हैं, उस श्रेय के बारे में कहते हैं श्रीधर स्वामी कि भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान से अतिरिक्त इतर जगत में वैराग्य, और वैराग्य हो जाने पर आत्मज्ञान पर्यंत स्थिति, यहां तक जो है पर धर्म का फल है। पर धर्म हमारा ऐसा होना चाहिए कि भगवत प्रेम पैदा करा करके, जगत से वैराग्य करा करके और परम तत्व का बोध पर साक्षात्कार करा दे। ये है परम धर्म, पर धर्म। यही बात तो कही सूत जी ने। इत्युक्तम। अन्य तो मन्यन्ते, दूसरे लोग तो मानते हैं। क्या मानते हैं? कहते हैं कि धर्मस्यार्थ फलम, धर्म का अर्थ फल है धन, और धन का तस्य च कामः फलम, और धन का फल है काम, और काम का फल है इंद्रियों की तृप्ति। इंद्रिय पूरी तरह से तृप्त कर लें, डूबे रहो भोग वासना में। और इंद्रियों की तृप्ति का फल क्या मानते हैं? चारों जगह मूर्खता है। इंद्रियों की तृप्ति होगी तो हम प्रसन्न होकर के फिर और कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो और धन कमाएंगे, और भोग भोगेंगे, उन्हीं को बढ़ाते रहेंगे। हाँ, तो वही कहते तत्प्रीतेश्च पुनरपि धर्मार्थादि परंपरा इति। ऐसा जो लोग कहते हैं, जैसे कि एक श्लोक बोल देते हैं, धर्मादर्थश्च कामश्च सा किमर्थं न सेव्यते इत्यादि, इसका निराकरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्या है? धर्मश्चेत द्वाभ्याम, 2 श्लोकों के द्वारा चारों प्रकार के पुरुषार्थों की मीमांसा है। ये इतनी विशुद्ध मीमांसा कहीं नहीं मिलेगी। संक्षिप्त शब्दों में विशुद्ध मीमांसा, इनको हम पुरुषार्थ मानते हैं। पुरुषार्थ का जो विशुद्ध स्वरूप है उसको जाने, तब उसको पुरुषार्थ के रूप में प्राप्त करना चाहें। अपवर्गस्य उक्तम न्यायन अपवर्ग पर्यंतस्य धर्मस्य। धर्म तो अपवर्ग के लिए हो, अपवर्ग माने मोक्ष। उक्त न्याय से जो पीछे श्रीधर स्वामी कह चुके हैं कि मैंने भगवत प्रीति उत्पन्न करा करके संसार से वैराग्य करा देता है,
और वैराग्य के बाद अपवर्ग साधक तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, तत्वबोध हो जाता है, भगवान की कृपा से हो जाता है। यही ज्ञान वैराग्य है। तो ये धर्म तो इसलिए है, किंतु अर्थाय फलत्वायार्थो नोपकल्पते योग्यो न भवति। धर्म का फल अर्थ के लिए धर्म को मानना यह योग्य काम नहीं है। धर्म जैसी वस्तु को धन के लिए मानना ये तो बिल्कुल अयोग्य है काम। इसी प्रकार से अर्थ का फल केवल काम भोग को मानना ये भी अयोग्य है। तथा अर्थस्यापि एवं भूत धर्मा व्यभिचारिणः। इसी प्रकार से अर्थ अगर भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है तो उसके द्वारा धर्म को बढ़ाओ, और धर्म तो मोक्ष के लिए है ही। तथा अर्थस्यापि एवं भूत धर्मा व्यभिचारिणः। इसी प्रकार के धर्म से अव्यभिचरित रहने वाला जो फल है वही अर्थ का फल है। तो वह अर्थ का फल कब मिलेगा? जब हम उस अर्थ का विनियोग धर्म के लिए करेंगे। देखिए पंचम स्कंद में भवाटवी के वर्णन में भगवान जड़ भरत जी ने रहुगण को बताया है कि असल में भगवान ने संसार और यह शरीर, मानव शरीर किस लिए दिया है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए। इन साधनों के द्वारा तो वे साधन हमको भगवान ने क्या दिया? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। तो इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, अंतःकरणों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, ये सब भगवान ने हमको इसलिए दिए हैं कि इनसे हम धर्म करें। धर्म करना क्या है? माने इनके द्वारा, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने के विषय भगवान को बनाना। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान के संकल्प, उनकी आज्ञा का अनुसरण करने वाले होंगे। किंतु ऐसा न करके वहीं भवाटवी के वर्णन में कि ये जो धर्म के लिए हमको धन मिला हुआ है, भगवान ने दिया है ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण 14 प्रकार का। माने धर्मोपय की ये संपत्ति है भगवान के द्वारा हमको दी हुई। इसको तस्कर, चोर लोग लूट लेते हैं, चुरा ले जाते हैं। तो वहां भवाटवी में कहा है, कोई पत्नी बन करके, कोई पुत्र बन करके, कोई सगा संबंधी बन करके, लाओ हमको करो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये करो। तो क्या करता है? चलो करो भाई, अब इसके लिए ये करो, ये करो, ये करो। माने अपनी समस्त ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों को, अंतःकरण को, संसार को संभालने में हम प्रयोग करने लगते हैं। यही जो है धर्मोपैक धर्म का तस्करों के द्वारा चोरी कर लिया जाना है, चुरा लेते हैं। ये वही भवाटवी में वर्णन है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थ भी जो है धर्म के लिए ही है। और कामो लाभाय फलत्वाय नहीं स्मृतो मुनि भी। मुनियों ने अर्थ को भी काम के लिए नहीं माना है, अर्थ को तो धर्म के लिए ही माना है। असल में शरीर भी संपत्ति धन ही है। नेत्र शुद्ध रहेंगे तभी तो हम काम कर सकते हैं, ये भी धन ही है।
तो ये जो हमारे पास धन प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग कामनाओं की पूर्ति नहीं है, इसका उपयोग तो धर्म को ही की वृद्धि है। और धर्म वही है जिससे भगवान की प्रीति बढ़ती हो। इसी तरह से 10वें श्लोक में कहते हैं कामशनेन्द्रिय प्रीति। काम का फल लोग मानते हैं इंद्रियों को तृप्त करना, है ना। हमको स्वाद में जो बढ़िया लगता है वही मिले। पांचों ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के विषयों को समझ लीजिए, है ना। विषय इंद्रिय प्रीति लाभो ना, फिर क्या लाभ है? काम का सेवन उतना करना चाहिए जितने से जीवन सुरक्षित रहे। पिछले दिन बताया हमने कि मनु भगवान ने यही कहा है, औषधि के समान विषयों का उपभोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। औषधवद विषयान सेवेत। ये तो मूढ़ों के लिए, पशु पक्षी वृत्ति की जो मनुष्य से इतर है उनके लिए है, और मनुष्यों में भी जो पशु कल्प है उनके लिए है। इसलिए लाभो जीवेत यावता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कामस्य च विषय भोगस्य इंद्रिय प्रीतिर्लाभ फलम न भवति। काम माने विषय भोग का इंद्रिय की प्रीति लाभ फल नहीं होता, किंतु यावता जीवेत, जितने से हमारा जीवन सुरक्षित बना रहे, तावा नेव काम से लाभ, वही लाभ है। जीवन पर्याप्त एव काम सेव्यर्थ। जीवन को पूर्ण सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही काम सेवन करने योग्य है। अच्छा, अब जीवन को सुरक्षित बना करके क्या करना है, उसका फल क्या है? तो आगे कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा, तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। नार्थो यश्चेह कर्म भी। ना समझ लोग तो जीवन का उद्देश्य मानते हैं कि फिर से कर्म करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। ये नहीं, तत्व की जिज्ञासा में उसका विनियोग है। जीवन का एक एक क्षण का विनियोग तत्व का बोध प्राप्त करना, तत्व साक्षात्कार प्राप्त करना। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा में, ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ केवल जानने की इच्छा नहीं, वहां भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या में स्पष्ट किया है, अवगत पर्यंतम ज्ञानम जिज्ञासा पदार्थ। माने ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की पहचान हो जाए। पहचान कब होगी? जब हम साक्षात्कार करेंगे। ये जिज्ञासा पद का अर्थ है। अवगत पर्यंतम ज्ञानम जिज्ञासा पदार्थ। उसी तरह से यहां पर भी तत्व जिज्ञासा का अर्थ क्या हुआ? तत्व का साक्षात्कार हमको हो जाए, इसी जीवन में हो जाए। कदाचित नहीं हो पाया, दैवी विघ्न आ गया, वो बात दूसरी है, किंतु मरते मरते वही संकल्प लेकर के हम मरेंगे। दूसरा जन्म होगा तो फिर उसी में आगे बढ़ेंगे। जब तक जो है वह पूरा न हो तब तक वही संकल्प लेकर के मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। ये है। इसीलिए देखिए ऋषि परंपरा में तो दाय भाग के लिए एक वैदिक कर्म विधान किया गया है। शास्त्र का कितना निर्मल तात्पर्य है, बिल्कुल दर्पण की तरह से। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में संप्रति कर्म का विधान है। वहां विद्वान ऋषि जब मरणासन्न अवस्था उनकी प्राप्त होती है तो अपने योग्य वेद में पारंगत पुत्र को बुला करके मुमूर्षु अवस्था में संबोधन करके कहते हैं कि वत्स पुत्र, त्वम ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, त्वम लोकः,
त्वम कर्म त्वम यज्ञ, 3 वाक्य सूत्र रूप में। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य भाष्य करते हुए कहते हैं, तात्पर्य क्या है, ये कर्म क्यों किया गया? मरने के टाइम पर, अब तो मरने से खत्म हो जाएगा। किंतु ऋषि का तात्पर्य यह है कि अरे भाई, हम तो संसार में मानव जीवन प्राप्त करके परब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए आए थे, किंतु साक्षात्कार नहीं हो पाया, तो आज से मैं वह जिम्मेदारी उत्तरदायी तुमको सौंपता हूं। पिता तो केवल आजकल तो केवल संपत्ति सौंपी जाती है, वसीयतनामा लिख दिया, कोई झगड़ा न कोई खड़ा कर दे, वैदिक संपत्ति ये है। किंतु ब्रह्म को दर्शन करने की जिज्ञासा सामान्य व्यक्ति को तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले त्रिवर्ग का जो प्रलोभन है, धर्म अर्थ, और इसीलिए त्रिवर्ग अलग किए गए हैं प्रवृत्ति धर्म के अंतर्गत। त्रिवर्ग जो प्रवृत्ति धर्म का जो फल है, धर्म अर्थ और काम, इनसे जब तक वह निवृत्त नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक ब्रह्म दर्शन की साक्षात्कार की आकांक्षा ही नहीं होगी। इसीलिए वेदांत उसी को पढ़ने का अधिकार दिया गया है, साधन चतुर्थ से संपन्न हो। साधन चतुर्थ से संपन्न होने के लिए प्रवृत्ति मार्ग में चलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा तो उसको यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञों के द्वारा उसको तत्त फल प्राप्त होंगे। क्यों? वो आकांक्षाएं भाई, इसीलिए तो वैराग्य नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई छलांग लगा करके उछल के पहुंच जाएगा। ईमानदारी से वेद भगवान ने प्रत्येक मनुष्य की योग्यता क्षमता के आधार पर साधन का उपदेश किया है। ठीक है, तुम स्वर्ग लोक चाहते हो, चलो ये करो, ये लोग चाहते हो ये करो, देख लो, उसको प्राप्त कर लोगे, देख लोगे तो तुम्हारा कौतूहल मिट जाएगा और तुमको अरे देख लिया क्या है, ये हो जाएगा। इसलिए उन तीनों का उपदेश वहां सूत्र रूप में कर रहे हैं ऋषि मुमूर्षु अवस्था में कि त्वम लोकः, माने जो लोग अभी प्राप्त करना अवशिष्ट रह गया है, जिनकी वासना हमको ब्रह्म जिज्ञासा तक पहुंचने में बाधा बनी हुई है, उन लोगों को तुम प्राप्त करना। वे लोग प्राप्त कैसे होंगे? यज्ञों, यज्ञ माध्यम है, साधन है वैदिक। तो उन यज्ञों को जिनको हमने किया नहीं कर पाए, अब तो मर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तुमको मैं सौंपता हूं। तब वह पुत्र जो है स्वीकार करता है, अहम ब्रह्म, अहम लोकः, अहम यज्ञः, स्वीकार करता है। जैसे कोई वस्तु किसी को दी जाए तो रख ले, हाथ में लेकर के जेब में रख ले, ये है। तो इस तरह से जो है, माने अंतिम बात क्या हुई? अंतिम बात ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा जो है परम फल है, अंतिम तात्पर्य है वेदों का। यह जीवन का जो है फल होना चाहिए, वही कह रहे हैं। नार्थो यश्चे कर्म भी। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जीवस्य जीवनस्य च पुनः कर्मानुष्ठान द्वारा कर्मभिर्या इह प्रसिद्ध सो अर्थो न भवति। जीवन बचाने के लिए तो भोगों को स्वीकार किया, अब जीवन का फल क्या है? जीवन का फल को ये समझते हैं कि फिर से कर्मानुष्ठान करेंगे, धर्म करेंगे और धन पैदा होगा, फिर और भोग भोगेंगे। ये जो है नहीं है, न भवति। किंतु तत्व जिज्ञासैवेति, किंतु जीवन प्राप्ति का फल है तत्व की जिज्ञासा। इसलिए बिल्कुल जो है युक्ति सिद्ध कर दिया सूत जी महाराज ने कि वास्तविक पर धर्म वही है जो भगवत प्रेम प्राप्त करा करके और अंत में मोक्ष की ओर ले जाए। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी।
गोस्वामी जी कहते, सार है इसी का। अब प्रश्न खड़ा होता है कि तत्व जिज्ञासा का मतलब क्या है। पूर्व मीमांसक जो हैं, देखिए वेदांत का पूर्व वैदिक दोनों दर्शन है। पूर्व मीमांसा वेदों के प्रति जितनी आस्था रखता है, उत्तर मीमांसा भी उतनी आस्था रखता है। इन दोनों में वेद के तात्पर्य के बारे में मतभेद है। मीमांसक कहते हैं कि अरे तत्व क्या है, वेदांतियों का कोई तत्व नहीं है, हम जो कहते हैं वही तत्व है ना। धर्माचरण करके यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके स्वर्ग प्राप्त कर लो, वहां सब आनंद मौज ही मौज है, चैन ही चैन है, वही मोक्ष है। इसलिए तत्व की जिज्ञासा का मतलब धर्म को जान लेना, धर्म को प्राप्त कर लेना, वही कहते हैं। नम च तत्व जिज्ञासा नाम धर्म जिज्ञासा ही वो मीमांसा कहते हैं। धर्म एव ही तत्वमिति केचित, धर्म ही तत्व है। तत्राह केचित तत्राह, उस पर कहते हैं कि नहीं, पूर्व मीमांसकों की बात ठीक नहीं है। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में क्या वदन्ति तत्तत्विदस्तत्व यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बिल्कुल क्रम से श्रीमद् भागवत के विषय को बुद्धिस्थ करना चाहिए, क्रम से याद रहे, बुद्धिस्थ रहे। 3 अध्याय तक का विषय, तो फिर उसमें एक तरह से नहर बन जाएगी, फिर दौड़ करके पानी बहता रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिस तत्व की जिज्ञासा को जीवन का परम फल माना जाता है, वह तत्व क्या है। तो पहली बात तो सूत जी कहते हैं कि देखो, जैसे नेत्र में कोई बीमारी हो तो नेत्र विशेषज्ञ के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास। तत्व हार्ट की बीमारी हो, उसी तरह से तत्व को जानना हो तो तत्वज्ञों से पूछना चाहिए। जो तत्व को जाना है, साक्षात्कार किया है, वे बताएंगे। अब जो है कोई साइकिल बनाने वाले के पास जाए नेत्र दिखाने के लिए तो अच्छी बात नहीं हुई। इसलिए कहते वदन्ति तत्तत्विदस् तत्वम, तत्विदः तत्तत्वम वदन्ति। तत्व ज्ञानी लोग तत्व का स्वरूप क्या बताते हैं उनकी सुनो। क्या बताते हैं? कहते हैं यज्ञानमद्वयम्, अद्वयम् यज्ञानम तत्तत्वम वदन्ति। तत्वज्ञ लोग कहते हैं कि अद्वय ज्ञान ही तत्व है। इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट इस तरह से समझना चाहिए। असल में देखिए, संसार जितना भी हमारे सामने है, वर्तमान काल का हो, भूतकाल का हो, चाहे भविष्य काल का आने वाला हो, यह सब त्रिपुटी के सांचे में ढला हुआ है। त्रिपुटी, त्रिपुटी, त्रिपुटी माने ज्ञाता ज्ञान गे। हमने नेत्र से घट देखा तो अयम घट है, ये ज्ञान हमको हो गया, तो हम हो गए घट के ज्ञाता। हाँ? और बुद्धि के द्वारा नेत्र के माध्यम से घट ज्ञान हुआ, घट हो गया ज्ञान का विषय। इसी तरह से दृश्य जितना भी प्रपंच है वह सब त्रिपुटी का एक जाल है, त्रिभुज है। वहां त्रिपुटी में देखिए, आगे तो बात आएगी ही, एक भी कोण अगर नहीं है तो ज्ञान ही नहीं होगा। अब देखिए नेत्र है और जानने वाला भी सावधान है,
लेकिन घट ही नहीं है तो क्या जानेगा? कोई त्रिपुटी नहीं पैदा हुई, कोई ज्ञान पैदा ही नहीं हुआ। अब मान लो घट है, नेत्र ही नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होगा। नेत्र भी है, घट भी है, और जो जानने वाला है वही लापरवाह है, तो कुछ और बात सोच रहा है, तो भी ज्ञान नहीं होगा। तीनों में से एक भी अगर त्रुटित हो जाएगा तो त्रिपुटी उत्पन्न ही नहीं होगी। किंतु देखिए, अब यह त्रिपुटी यद्यपि आगे आएगा ये, लेकिन यहां बात समझने के लिए, ये त्रिपुटी, इस त्रिपुटी को भी कोई देख रहा है कि देखो इसने नेत्र के द्वारा घट को देख करके घट का ज्ञान किया। माने त्रिपुटी भी है ना किसी के द्वारा प्रकाशित हो रही है, और त्रिपुटी को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है, ज्ञान है, यद्यपि वो भी ज्ञान है, किंतु वह त्रिपुटी के दायरे से बाहर है। त्रिपुटी को प्रकाशित करता है, त्रिपुटी के जाल में फंसा हुआ नहीं है, अलग है। तो वह जो उसी ज्ञान को अद्वैत ज्ञान यहां कहा जा रहा है। ज्ञान शब्द जो है व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से दो तरह से निष्पन्न होता है। एक तो ज्ञायते अनेन तज ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए, कर्ण में प्रत्यय हुआ, लिट प्रत्यय। ये तो व्याकरण में भी परिश्रम कर रहे हैं महात्मा। ज्ञायते अनेन तज ज्ञानम, तो संसार का समग्र संसार के पदार्थ त्रिपुटी के द्वारा जाने जाते हैं। त्रिपुटी में एक भी कम रहेगा तो कुछ ज्ञान नहीं होगा। किंतु जो अद्वैत ज्ञान है, जिसको यहाँ तत्व कहा जा रहा है ना, वह कर्ण में लिट प्रत्यय नहीं है, भाव में प्रत्यय है। ज्ञप्तिर ज्ञानम, ज्ञप्तिर ज्ञानम, ज्ञप्ति भाव में प्रत्यय, माने बोध जो है अखंड होता है, उसमें विभाजन नहीं है, एक रूप है। उसी को यहाँ तत्व कह रहे हैं तत्वज्ञ लोग। वदन्ति तत्तत्विदस् तत्व ज्ञान मद्वयम, अद्वय जो ज्ञान है, अद्वितीय वही, तो उसी को कोई ऋषि ब्रह्म शब्द से कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ब्रह्म शब्द के द्वारा, परमात्मा शब्द के द्वारा, भगवान शब्द के द्वारा उसी अद्वैत ज्ञान को कहते हैं। श्रीधर महाराज की टीका देखिए। आप कहते हैं कि है ना, हाँ, तत्वविदस्तु तदेव तत्वम वदन्ति। ये मीमांसक जो कुछ कहते हो इनकी मत सुनो। तत्वज्ञानी लोग क्या कहते हैं? तत्वज्ञानी लोग उसी को तत्व कहते हैं। किम तत् यज ज्ञानम नाम, ज्ञान वही व्यक्ति, वो त्रिपुटी को प्रकाशित करने वाला, जैसा ध्यान रखना, वह तत्व है। अद्वैमिति क्षणिक विज्ञान पक्षम व्यावर्तयति। आज देखिए, ये बौद्ध क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, चार पक्ष हैं बौद्धों के। तो उनमें क्षणिक विज्ञानवाद एक सिद्धांत है। अब चारों की विवेचना यहाँ नहीं करेंगे। क्षणिक विज्ञानवाद में है ना, ज्ञान को उत्पन्न होना, नष्ट होना क्षणिक तो क्या वह तत्व है? कहते नहीं। बौद्धों के यहाँ तो है ना, प्रतिक्षण नया नया ज्ञान पैदा होता रहता है। ये ज्ञान गया, दूसरा पैदा, वो भी गया, तीसरा आया, वो भी गया, चौथा आया, वो भी गया। ऐसा ज्ञान यहाँ पर
तत्व नहीं है, ये तो वैदिक है ना। क्यों? इसीलिए अद्वयम, अद्वय का मतलब है जिसमें खंड खंड विभाजन है ही नहीं। देवदत्त के बुद्धि में जो घट ज्ञान हुआ, यज्ञदत्त की बुद्धि में जो पट का ज्ञान हुआ, विष्णुमित्र की बुद्धि में जो ज्ञान हुआ, इन तमाम भेदों में संसार में ये भेद है, विभाजन है। तत्व अवस्था में कोई भेद है ही नहीं। ज्ञप्ति रूप ज्ञान सभी ज्ञानों में व्याप्त है, अनुस्यूत है। इसलिए विज्ञानवादी बौद्धों से पृथक करने के लिए अद्वय विशेषण दिया गया। अद्वय ज्ञान ही वह तत्व है। तो कहते हैं कि ठीक है, अद्वय ज्ञान तत्व है, लेकिन इस अद्वय ज्ञान के स्वरूप के बारे में जो निर्वचन करने वाले ऋषि लोग हैं, तो वे भी अलग अलग तरह की बात कहते हैं। ननु तत्वविदोपि विगीत वचनाय, विगीत वचना का मतलब अलग अलग बात करने वाले, विशेष विशेष गीत करने वाले। जैसे कोई कहता है कि अद्वैतवाद है, कोई कहता है विशिष्टाद्वैतवाद है, कोई कहता है द्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, अगर अविगत परिणामवाद है। आचार्यों के मतभेद ये है ना, ऋषियों के। तो फिर कैसे माने इसको? तो उस पर कहते हैं कि नहीं, तत्वज्ञानी विगीत वचन नहीं है। वे तत्वज्ञानी जो कुछ कहते हैं एक ही तत्व का नामांतरण है, वही कहते हैं। तस्यैव तत्वस्य नामांतरैः अभिधानात्, तत्व तो वही है, उसी एक ही ज्ञान, अद्वय ज्ञान तत्व को ही दूसरे नामों से कथन कर देते हैं। नाम बदल लेने से तत्व नहीं बदला, तत्व तो वही है। कैसे स्पष्ट करते हैं? औपनिषदैर ब्रह्म इति, उपनिषद के मार्ग से जो चिंतन करने वाले हैं वे तो उस तत्व का नाम करते हैं ब्रह्म। और हिरण्यगर्भ ही, हिरण्यगर्भ के उपासक योगी है ना। हिरण्यगर्भ भगवान ने योग मार्ग का उपदेश किया है, तो उनके अनुयायियों के द्वारा परमात्मा समाधि में जिसका दर्शन होता है योग मार्ग से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं योगी लोग, तो वे उस तत्व को परमात्मा नाम से कहते हैं। उपनिषद का चिंतन करने वाले ब्रह्म नाम से उस तत्व का निर्वचन करते हैं, योगी लोग परमात्मा के नाम से कहते हैं। और कहते हैं कि है ना, सात्वतई ही भक्तजन जो हैं भगवान के नाम से कहते हैं। नाम बदल गए, तत्व नहीं बदला, तत्व तो वही है। तत्व तो तीनों जगह वही है, तत्व भेद है ही नहीं। ये कहा तच्च तत्वम सपरिकरया भक्त्यैव प्राप्यते इत्याह। तो देखिए, यह जो तीन नामों से जो तत्व कहा गया, इसका साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है। और यह लक्ष्य प्राप्त होगा, ऐसे धर्म का आचरण करना चाहिए जिससे भगवान में प्रीति हो जाए। भगवान में प्रीति हो जाने पर वैराग्य हो जाएगा और यह तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। यहां तक बात ही आई। अब आगे कहते हैं, तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया। ये जो तत्व है, कहते हैं कि इसी तत्व के साक्षात्कार के लिए श्रद्धा करने वाले मुनि, श्रद्धाना माने श्रद्धा पूर्वक
खोज करने वाले मुनि, वे लोग क्या करते हैं, ज्ञान वैराग युक्तया भक्त्या, ऐसी भक्ति के द्वारा जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त है ना, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति प्राप्त करके, और प्राप्त करके क्या है कि श्रद्धा तो इस तत्व पर है, और उन्होंने धर्माचरण ऐसा किया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति उनको प्राप्त हो गई है, और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाने से उनको संसार से वैराग्य भी हो गया है, और परोक्ष रूप से तत्व ज्ञान भी प्राप्त हो गया है कि तत्व ऐसा है। ऐसा जब हो गया है तब क्या होगा, अंत में भक्त्या का एक विशेषण और है, श्रुत गृहीतया। श्रुत गृहीतया का मतलब वेदों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जैसा हमने सुना वैसा ही ग्रहण किया, श्रुत के अनुसार ग्रहण किया गया, ग्रहण की गई जो भक्ति, मनमाना नहीं। श्रुति श्रुत गृहीत भक्ति के तो विशेषण भक्ति अगर तृतीयांत है ना, तब जाकर के है ना, आत्मन चात्मानम पश्यन्ति। आत्मन माने अपने ही भीतर, जीवात्मा के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में, अपने ही भीतर। आत्मानम माने परमेश्वरम, परमात्मानम, तत्वम, जिसको ब्रह्म कहो, परमेश्वर परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, उसको अपने ही भीतर देख लेते हैं। यहां जाकर के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो लक्ष्य है, श्रेय का अंतिम पद है, और यह प्राप्त कैसे होगा, इसी प्रकार से प्राप्त होगा, पर धर्म का सेवन करने से भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान में प्रीति हो जाने से संसार से वैराग्य हो जाए, और तब जाकर के जो है उस प्रेमा भक्ति के माध्यम से उस परमेश्वर तत्व का, परम तत्व का, भगवत तत्व का या ब्रह्म तत्व का हमको हमारे या भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और वह भक्ति कैसी, देखिए, सपरिकरया, परिकर कहते उपकरणों को, उपकरणों को, उपकरण माने जैसा आचार्यों ने बताया, वेदों ने बताया, उसी तरह से। जैसे कर्मकांड में भाई पूरब की ओर मुंह करके बैठो, अब थोड़ा कि उसमें क्या फर्क पड़ता है, उधर मुंह कर लिया कि उधर मुंह कर लिया, ये मूर्खता की बात है, वैसे ही बैठना पड़ेगा। उसी तरह से वेद और आचार्य जैसा कहते हैं उसके अनुसार ही लगो, वो परिकर है, उपकरण है। सपरिकरया भक्त्यैव प्राप्यते तच्च इत्यन्वयः, तच्च तत्वम है ना, ज्ञान वैराग्य युक्तया इत्यत्र, ज्ञान वैराग्य से युक्त। इत्यत्र ज्ञानम पर, यहाँ ज्ञान वैराग्य में ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, साक्षात्कार वाला जो ज्ञान तो विज्ञान कहा जाता, अनुभव, वो तो परम फल है। किंतु ज्ञान वैराग्य के साथ में जो ज्ञान है यह परोक्ष ज्ञान है। ज्ञान वैराग्य युक्तया इत्यत्र ज्ञानम परोक्षम, और तच्च तत्वम आत्मन क्षेत्रज्ञ पश्यन्ति। उस तत्व को जो अद्वैत ज्ञान रूप तत्व ज्ञानियों के द्वारा बताया गया है, समझाया गया है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, तत्व तीनों वही है। तो उसी तत्व को वे अपने
क्षेत्रज्ञ के भीतर ही दर्शन कर लेते हैं। माने वह तत्व जो है हम ही हैं, मैं ही हूं, इस रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। कहते अच्छा वह तत्व क्या? किम तत्? आत्मा माने आत्मानम। आत्मानम, आत्मा शब्द असल में जीवात्मा का वाचक भी है, परमात्मा का वाचक भी है। तो यहाँ एक आत्मा, एक तो अधिकरण है आत्मनि और दूसरा कर्म कारक है आत्मानम। तो अधिकरण जो आत्मनि है वह तो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, और आत्मानम जो कर्म कारक है वह तत्व है परमात्मा, परमेश्वर। परमेश्वर को देखो अपने भीतर ही साक्षात्कार करना है। भागवत कहती है। तो उसको इस विधि से, इस परिकर सपरिकर भक्ति मार्ग के द्वारा उसका अपने ही भीतर दर्शन कर लेते हैं। श्रुत गृहीतया की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी। श्रुतेन वेदांतादि श्रवणेन, वेदांत वाक्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो श्रवण किया गया, गृहीतया प्राप्तया, उससे ग्रहण किया है हमने, प्राप्त किया है, जाना है हमने, अगड़म बगड़म नहीं, है ना। भक्तेर दाढ़ मुक्तम, कहते हैं कि इस प्रकार से जो परंपरा से प्राप्त हुआ जो ज्ञान होता है वो दृढ़ होता है। इसलिए भक्ति के दार्ढ्य के लिए यह बात कही गई है। अगर इधर उधर से चलते फिरते कुछ सीख लिया गया तो उसको खत्म होने में भी देर नहीं लगती, तो जब भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यह परंपरा से जब ज्ञान प्राप्त किया जाएगा स्थायी होगा। तो ये श्रेय का स्वरूप, अभी पहले प्रश्न का उत्तर है। श्रेय का स्वरूप बताने के बाद आप कहते हैं धर्मस्य फलम भक्ति ही धर्मार्थ कामादिकम इतीमर्थम उपवाद्य उपसंहरति। अब तक सूत जी ने धर्म का फल भगवत प्रीति भक्ति को बताया, और वह है ना धर्म अर्थ और काम, इन तीनों के द्वारा भी इसी को प्राप्तव्य सिद्ध किया, उत्पादन किया। इत्येवं अर्थम उपाद्य उपसंहार करते हैं, माने एक बात पूरी करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? अतः कुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। इसलिए हे ऋषियों, द्विजश्रेष्ठा संबोधन है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं सूत जी। श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? कि उन्होंने इतना उच्च कोटि का प्रश्न किया है श्रेय के बारे में, आज तक किसी ने नहीं पूछा ऐसा प्रश्न, इसलिए श्रेष्ठ द्विज हैं। हे द्विज श्रेष्ठा, इसलिए आप समझ लो कि कुंभी माने मनुष्यों के द्वारा वर्णाश्रम विभाग के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, वर्णाश्रम विभाग के अनुसार जो स्वनिष्ठित धर्मस्य, धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करना है, पालन करना है, उसकी सिद्धि क्या है? अगर हमने वर्णाश्रम धर्म का या पर धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान किया है तो उसकी सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। वह सिद्धि क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान संतुष्ट हो जाए, भगवान जो है संतुष्ट हो जाए। भगवान की संतुष्टि का लक्षण क्या है? कि भगवान के प्रति हमारे भीतर प्रेम पैदा हो जाए।
हरितोषणम संसिद्धि है। तो वही कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठा, हरितोषणम माने हरे आराधनम, माने आप जो कुछ भी करेंगे धरेंगे उससे भगवान की संतुष्टि हम चाहेंगे। संसिद्धि फलम, ये फल है। इसलिए क्या अर्थ क्या निकला, यस्माच्च भक्तिहीनो धर्म केवलम श्रमेव, भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कराने वाला धर्माचरण केवल श्रम ही है, कोई लाभ नहीं उसे। तस्मात् भक्ति प्रधान एवं धर्मो अनुष्ठेय इत्याह, इसलिए ऐसे धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए जिसमें भक्ति भाव की प्रधानता बनी रहे, ये कहते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्या कीर्तव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए हे ऋषियों, एक मन हो करके, एकेन मनसा, एकाग्र मन से, जो सात्वतां पति माने भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान हैं, उन्हीं के पावन यश का, लीला चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। नित्यदा माने नित्य निरंतर, ये जो है आशय निकला। तस्मादिति एकेनैव एकाग्रेण मनसा, एक न माने एकाग्र मन के द्वारा, माने समग्र मन को भगवान के यश श्रवण में, कीर्ति करने में, ध्यान करने में, अर्चा करने में ही लगा दे। कहते हैं कि अच्छा, नित्यदा और आगे फिर कहते हैं, जो भक्ति से रहित तो धर्म का पालन करता है, भक्ति रहित तो धर्म केवलम श्रमेव, है ना, ये कह दिया। इदानीं तुम भक्तेर मुक्ति फलत्वम प्रपंचयति, अब भगवान की भक्ति प्रकट कराने वाला जो धर्म है, उसके करने से, भगवत प्रीति प्राप्त करने से क्या होगा, मुक्ति फल प्राप्त होगा। ये बात आप कहते हैं, क्योंकि भगवान की प्रीति भक्ति भी अंत में मुक्ति फल देने वाली है। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथ निबंधनम छिन्दन्ति को वेदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। सूत जी महाराज कहते हैं कि कोई प्रश्न कर बैठे कि बार बार ये यही कहते हैं कि भाई भगवान की प्रीति धर्म का फल है, तो भगवान की प्रीति न हुई, इसकी प्रीति हुई, उसकी प्रीति, क्या फर्क पड़ता है? उस पर कहते हैं कि नहीं, देखो ये है यदनुध्यासिना, यत अनुध्या, अनुध्या माने अनुध्यानम, भगवान की प्रीति भक्ति का परम फल बता रहे हैं सूत जी महाराज कि जिसके प्रति प्रीति होगी उसका ध्यान 24 घंटे हमारे मन में बना रहेगा, एक क्षण के लिए भी ध्यान मिटेगा नहीं, निरंतर। तो जिन भगवान के प्रति भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के निरंतर चिंतन करता रहेगा, अनुध्या माने अनुध्यानम, निरंतरम चिंतनम, निरंतर्येण चिंतनम, वही है असी माने तलवार। भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान चिंतन है, असी माने तलवार, खड्ग। उससे क्या होगा, युक्ता माने योग युक्ता,
जो सच्चे रूप में जिनका मन एक क्षण के लिए भी भगवान से विलग नहीं होता, योग युक्त मन वाले हैं, वे इस भगवत चिंतन रूपी तलवार के द्वारा कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म की जो ग्रंथि है गांठ, उसका जो निबंधन है अधिष्ठान, गांठ लग जाए जैसे रस्सी में, रस्सी से पशु को बांध देते हैं तो रस्सी खूंटे में बांधते हैं जाकर, केवल रस्सी बांधने से क्या होगा, तो रस्सी लेके भाग जाएगा, इसलिए रस्सी गले में बांध कर खूंटे में बांधते हैं ना। तो कर्म की ग्रंथि से जीव बंधा हुआ है और उसको बंधने के आश्रय है खूंटा, तो कर्म ग्रंथ निबंधनम, निबंधनम आश्रय। इसको युक्त जो कोविद लोग हैं वे भगवत चिंतन रूपी खड्ग के द्वारा उस कर्म ग्रंथि के आश्रय बंधन को काट डालते हैं, छिंदन्ति। कोविद लोग, कोविदा तस्य को नुकुरियात कथारतिम, माने जिन भगवान की ध्यान रूपी अनुध्या रूपी तलवार के द्वारा कोविद लोग कर्म की ग्रंथि के आश्रय को ही जड़ से उड़ा देते हैं। कर्म क्यों होता है? राग द्वेष से। राग द्वेष कहाँ से आया? भोगों के संस्कार कहाँ से आए? कामनाओं से। अविद्या, काम, कर्म तीनों का एक साथ हेतु हेतु मदभाव है। अज्ञान से कामना होती है, कामना से कर्म होता है, कर्म से फल भोग के लिए शरीर मिलता है, संस्कृति चलती है। तो इसको कर्म ग्रंथि के निबंधन को, आश्रय को काट देते हैं, है ना। जिन भगवान के चिंतन ध्यान रूपी खड्ग के द्वारा योग युक्त पुरुष, कोविद पुरुष कर्म ग्रंथि के बंधन को काट डालते हैं, ऐसे भगवान की लीला कथा में रति भला कौन नहीं करेगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, इदानीं तो भक्तेर मुक्ति फलत्वम प्रपंचयति, अब भक्ति मुक्ति फल देने वाली है, यह बात कहने जा रहे हैं। यदि यस अनुध्या माने अनुध्यानम, जिन भगवान का चिंतन, अनुध्यान माने निरंतर चिंतन, साएव असी ही, वह भगवान का निरंतर चिंतन ही असी माने तलवार है, खड्ग। तेन युक्ता, उस तलवार से युक्त जो है विवेकी, विवेकिनो ग्रंथिम अहंकारम, अहंकार ही चिज्जड़ ग्रंथि है, जड़ चेतन की ग्रंथि, उसको अहंकारम निबधनाति यत् कर्म, उस ग्रंथि रूप अहंकार को जो बांधने वाला कर्म है ना, माने जो जड़ चेतन की ग्रंथि को मजबूत करने वाला कर्म है, ऐसे कर्म जीव करते रहते हैं। तो उस ग्रंथि को, निबंधन को काट डालते हैं, छिंदन्ति। तस्य कथायाम रतिम को न कुर्यात, जिन भगवान के चिंतन ध्यान रूपी खड्ग के द्वारा, है ना, भक्त लोग कर्म ग्रंथि के निबंधन माने मूल अज्ञान को, अविद्या को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, उन भगवान की लीला कथाओं में भला कौन रति नहीं करेगा। आप कहते हैं ननु सत्यमेव कर्म निर्मूलने हरि कथा रति ही। ये ठीक है कि भगवान की कथा की रति कर्म के बंधन को निर्मूलन करने वाली है, किंतु तथापि तस्याम रुचिर नोत्पद्यते। सुन करके अच्छा तो लगता है कि भगवान की भक्ति जो है
कर्म के ग्रंथि को काटने वाली है। अब किंतु हम भी चाहते हैं कि हमारी कर्म की ग्रंथि कट जाए, किंतु भगवान में रति प्रीति उत्पन्न ही नहीं हो रही। अब क्या करें? प्रश्न तो ये है ना कि कोई रास्ता मालूम तो पड़ गया, लेकिन उसमें चलें कैसे, उसको प्राप्त कैसे करें, है ना। किम कुर्म, हम क्या करें? हमारी रुचि भगवान के प्रति चिंतन प्रीति में नहीं बन रही है। तो कहते हैं कि हम बताते हैं कैसे बनेगी। भागवत का आरंभ कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं कैसे होगी? कहते हैं देखो, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्राः पूर्ण तीर्थ निषेवणात्। 3 चीजें कही गई हैं। कहते हैं कि देखो, भगवान की मंगलमयी कथाओं में सुनने की रुचि कैसे होगी? वासुदेव कथा, भगवान की कथाओं में रुचि कैसे होगी, श्रद्धा कैसे होगी? कहते हैं इसका रास्ता यह है कि महान पुरुषों की सेवा में पहले लगना पड़ेगा। महत् सेवया, महान पुरुषों की सेवा में लगो, क्योंकि महान पुरुषों में भगवान के प्रति प्रीति छलकती रहती है। उनकी सेवा में लगोगे तो अनायासेन तुम्हारे भीतर वह प्रेम की रति का जो है दीप जल जाएगा। जैसे एक लकड़ी में आग जल रही हो, दूसरी लकड़ी जिसमें आग नहीं लग रही हुई है, किंतु उसके पास में अगर रख दी जाएगी तो वो भी आग पकड़ लेगी, आग लग जाएगी। तो महान पुरुषों की सेवा करना है, यहीं से शुरुआत है। कैसे भगवान में प्रेम हो? स्यान् महत्सेवया विप्रा। तो कहते हैं कि अच्छा, महान पुरुष कहाँ मिलेंगे, हम पहचानेंगे कैसे? हम क्या जाने मूढ़ आदमी। तो कहते हैं कि देखो, महान पुरुष जो हैं तीर्थों में मिलेंगे। पहले तीर्थों के सेवन करने की आदत बनाओ। कभी गए 2 दिन रह के चले आए, फिर गए 10 दिन रह लिया, फिर गए महीना भर रह लिया। आगे और विस्तार से कहा गया है कि जब रहने की आदत बनाओगे फिर वहां ढूंढो महापुरुषों को, आश्रमों में। तो बताया जाएगा महापुरुषों कैसे ढूंढना है। तो कह रहे हैं कि महान पुरुषों की सेवा, और महान पुरुषों की सेवा जो है पुण्य पवित्र तीर्थों का सेवन करने से मिलेगी। तीर्थों के सेवन का बड़ा पुण्य बताया गया है। योग वासिष्ठ में तो भगवान अपने पिता महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर के तीर्थ सेवन के लिए गए। सारे पृथ्वी के तीर्थ पर, और तीर्थ सेवन करते करते उनको बड़ा वैराग्य हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में अब तो उनको सब रुचि ही संसार से खत्म हो गई। ये वर्णन किया गया, पुराणों में भरा पड़ा है ये सब विषय। तीर्थों में सेवन का तरीका है, ढंग है, उस ढंग से वहां तीर्थों में सेवन किया जाएगा तो वैराग्य अवश्य हो जाएगा। तो तीर्थ का सेवन जैसे करना चाहिए वैसे करने की आदत डालोगे तो वहां महान पुरुषों की सन्निधि भी मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। पुण्य तीर्थ निषेवणात्। क्या होगा? कहते हैं कि वहां उनके पास जब बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, तो क्या होगा कि एक अन्यत्र कहा गया है कि उनके स्थानों में भगवत चरित्र गुणानुवाद चलता ही रहता है। अब अनायासेन 15 मिनट के लिए आए तो कान में आ गई बात। तो भगवान के लीला चरित्र इतने पवित्र हैं
कि वे बिना इच्छा के ही कान से भीतर जाने पर क्या करते हैं, चित्त को साफ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। और जब जैसे जैसे चित्त जैसे जैसे बुखार दूर हो तो भूख लगने लगती, अन्यथा पूर्व पाप के कारण हर चर्चा न सुहाए, ज्यों बुखार के अंश में भोजन से रुचि जाए। किंतु भगवान की कथा अनचाहे भी अगर आ जाएगी हमारे कान में तो उससे पाप धुल जाएगा और फिर सुनने की इच्छा बन जाएगी, श्रद्धा बन जाएगी। फिर ये होगा कि थोड़ी देर बैठ के सुनते हैं, अब थोड़ी देर सुनने लगे, फिर कभी आएंगे तो और देर तक सुनने की इच्छा, और देर तक सुनने की इच्छा होगी। वासुदेव कथा, इस तरह से भगवान वासुदेव की कथाओं में रुचि पैदा हो जाएगी। और देखे फिर क्या होगा, कहते रुचि पैदा हो जाएगी महापुरुषों के, महापुरुष तीर्थों में प्राप्त होने पर। शरणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की उदारता देखिए, भगवान का जो पुण्य है, यश है, बड़ा पवित्र है और सुनने और कीर्तन करने से ही पवित्र करने वाला है। इसलिए भगवान पुण्य श्रवण कीर्तन कहे जाते हैं। तो वे भगवान उनकी अपनी कथा को जो सुनते हैं मनुष्य, तो क्या होता है, हृदयंतस्थो ह्यभद्राणी, हृदय के भीतर स्थित होकर के, है ना, भगवान अभद्राण विधुनोति, उस व्यक्ति के सारे पापों को धो डालते हैं। क्यों धो डालते हैं, तो विशेषण दिया गया है कि भगवान क्या है, सताम सुहृद, सत्पुरुषों के सुहृद हैं, हितैषी हैं। सत्पुरुषों के हितैषी होने से अगर किसी ने भगवान की कथा थोड़ी देर सुन ली तो वे अनायासे न सुनेगा, तो शब्दों का अर्थ आएगा तो भगवान कैसे हैं, उनकी लीलाएं कैसी हैं, ये अर्थ आएंगे। इससे जो है उसके अभद्र पाप जो हैं धुल जाएंगे। और नष्ट प्रायश भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। आप कहते हैं कि देखो यह परिवर्तन कहाँ से आया, महान पुरुषों की सन्निधि में बैठने से, भगवान की लीला कथाओं का 15 मिनट 20 मिनट सुनने से। तब क्या होगा, जितने अभद्र हैं वे नष्ट प्राय हो जाएंगे। प्राय का मतलब यह है कि अभी पूरी तरह से नष्ट तो नहीं होंगे, किंतु बहुत कुछ नष्ट हो जाएंगे। प्राय कहा, नष्ट प्राय भद्रेषु। क्यों, नित्यम भागवत सेवया। भागवत का दो अर्थ है, एक तो भगवान के प्रेमी भक्त उनकी सेवा करने से, और दूसरा भागवत शास्त्र की सेवा करने से, सुनने से, मतलब दोनों तरह का। नित्य भागवत शास्त्र का श्रवण करने से, चाहे भगवत भक्त की सेवा करने से, है ना, उनके बाद बैठो आधा घंटे 15 मिनट, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे थोड़े बहुत भले रह जाएंगे, लेकिन अभद्र दुष्कर्म पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तब क्या होगा, देखिए, भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। तब उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी। नैष्ठिकी भक्ति माने निष्ठा से पूर्ण भक्ति। एक भक्ति तो वो होती है ऊपर से आई गई, अभी आए फिर मन बदल गया, फिर आई फिर मन बदल गया। नैष्ठिकी का मतलब फिर वह कभी भी उखड़ने वाली नहीं होगी। नैष्ठिकी भवति। दो तीन करके फिर टीका लेंगे, क्योंकि ये प्रकरण जो है अधूरा रह जाएगा नहीं तो। तदा रजस्तमो भावाः
काम लोभादयश्च ये चेतः एतैः अनाविद्धम स्थितम सत्ते प्रसीदति। देखिए, आप भगवान की दृढ़ रति आ गई हृदय में, नैष्ठिकी। तब क्या होगा? अब जैसे जितना चीनी बढ़ाते जाओ मिठास बढ़ती जाएगी, तब रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं, रजोगुण में जो है फैशन बनाना और जो है बड़ी बड़ी ऐश्वर्य की कल्पना करना, तमोगुण का मतलब निकृष्ट, सोए पड़े रहो, कुछ न करो, आलस्य प्रमाद, तमोगुणी भाव हैं। ये दोनों प्रकार के भाव और काम लोभ आदि, है ना, काम और लोभ आदि, इनसे चित्त जो है निर्मल हो जाएगा। एतैः चेतः अनाविद्धम, अनाविद्ध होकर के फिर चित्त जो है शुद्ध सत्य में स्थित हो जाएगा। स्थितम सत्य प्रसीदति। और जब चित्त सत्य गुण में स्थित हो जाएगा, माने रजोगुण तमोगुण प्रायः साफ हो जाएंगे, भाव साफ हो जाएंगे, तब उस सत्य गुण में स्थित चित्त का लक्षण क्या है? प्रसीदति, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है, सतो गुण जो है आनंद से ओतप्रोत कर देता है ना। सत्वम सुखे भारत, सतोगुण सुख में जोड़ता है, रजोगुण क्रिया में दौड़ाता है, तमोगुण प्रमाद और आलस्य की ओर ले जाता है। तो स्थितम सत्य प्रसीदति, चित्त जब सत्व में स्थित हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण तो निकल गए, तब चित्त जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। और जब प्रसन्न हो जाएगा तब क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जब मन प्रसन्न हो जाएगा ना, मन प्रसन्न क्यों हुआ? भगवान के भक्ति की महिमा से हुआ, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति के जागरण से हुआ। और वह भगवत प्रेम जो है वो तो बढ़ते ही जाएगा, और तब बढ़ते बढ़ते भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। वह दो काम करेगा, है ना, पीछे भी बता चुके हैं। संसार से बिल्कुल अनासक्त कर देगा, मुक्त संग बना देगा, वैराग्य करा देगा। वैराग्य और ज्ञान तो फल उसका बताया ही पीछे। तो मुक्त संग हो, मुक्त संग कब होगा? वैराग्य होगा तभी तो मुक्त संग होगा। तो मुक्त संग हो जाने से अब क्या होगा? वह लगातार भगवत प्रेमा भक्ति जो है भगवत तत्व का विज्ञान उत्पन्न कर देगी। माने देखिए, भगवान के प्रति जो प्रेमा शक्ति है वही परम तत्व को प्रकट कर देती, प्रकाशित कर देती है। फिर अपने को नहीं कुछ करना पड़ता। और ये बात 3 जगहों पर कापले, तीसरे स्कंद में, कापलेयोपाख्यान में, और चौथे में भी कई जगहों पर भागवत में विवेचना की गई इसकी। मुक्त संग से जायते, मुक्त संग हो जाता है। और मुक्त संग होते ही, क्योंकि असल में ज्ञान स्वरूप तो हमारा आत्मा ही है, किंतु वह आवरण से आवृत होने से वह ज्ञान हमको समझ में नहीं आता। किंतु जब मुक्त संग हो गया, है ना, संग ही तो आवरण है, मुक्त संग हो गया तो निरावरण हो गया आत्मतत्व। आत्मतत्व तो वह तत्स्वरूप है ही, भगवत विज्ञान स्वरूप तो है ही। इसलिए भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। और क्या होगा? भेद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय रूपी ग्रंथि, चिज्जड ग्रंथि। हृदय में क्या रहता है? देखिए, हृदय में है ना द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम, पदार्थ संसार के, इनका ज्ञान और इनसे संबंधित क्रियाएं, संकल्प विकल्प,
ये जो हैं जब तक ये उठते रहें तब तक समझ लो कि ग्रंथि बनी हुई है, जीवित है। अब क्या हुआ? भेदते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो गया। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय निकल गए, छिन्न भिन्न हो गए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, और उसके सारे कर्म जो निबंधन पीछे बताए गए थे क्षीण हो गए, है ना। छिन्दन्ति को है ना। दृष्ट एवात्मनि, आत्मा में उस ईश्वर भगवान ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो करके सारे संदेह, सारे कर्म और ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। ये क्रम है। माने भगवान की प्रीति, जो धर्म का फल चाहा जा रहा है, वह भगवान की प्रीति, भक्ति प्रीति जो है यहाँ तक मुक्त बना देती है। मुक्ति जो है करतला मलकवत उसको प्रत्यक्ष हो जाती है। इसीलिए टाइम तो हो गया। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनीम। हे ऋषियों, इसीलिए कवयः माने ज्ञानी लोग, विवेकी लोग बहुत प्रसन्न होकर के आनंद पूर्वक, मोद पूर्वक वासुदेव भगवान में प्रीति, नित्य प्रीति भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि वह आत्म प्रसादिनीम, आत्म प्रसादिनी माने आत्मा को सुप्रसन्न बनाने वाली, अथवा वो भगवान जो है अपनी आत्मा को ही प्रसाद रूप में दे देते हैं। दूसरे तो प्रसाद तो भक्ष्य भोज्य वगैरह देते हैं, किंतु भगवान अपने को दे देते हैं। यह प्रीति भक्ति कर रहा है तो इसको वस्तु क्या देना, अपने को दे देते हैं। आत्म प्रसादिनी, प्रसन्न होकर के ऐसी इतना जो है प्रसन्न होकर के दे देते हैं। यही कारण है कि विवेकी लोग, ऋषि लोग, तत्वज्ञ लोग नित्य प्रमुदित होकर के भगवान वासुदेव में निरंतर अहर्निश प्रीति भक्ति करते रहते हैं। बस यहीं रहने दीजिए।